रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल भी नजदीक था, इसलिए बचपन से ही बहुत प्यारा दोस्त था। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी की जरूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करती थी। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत अच्छी लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में हो जाता गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा, किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी या तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश को घर से बुला लगाता था काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तो मेरा परम मित्र है, यह पूरी जिंदगी भर ऐसे ही मेरे साथ रहेगा। रूबी शादी करने के लिए कही, और हाँ, लेकिन वहाँ कहता था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो ही मैं शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि हम मन ही मन रमेश रूबी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम रमेश से ही करवाया करते थे। जब भी रमेश के घर में उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर भी रहा करता था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करता था। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के हिस्से को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी जिस जगह पर हो, और उसी को सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करते थे। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझता था, और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करते थे। ऐसे में रमेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देते थे और हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हुआ रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन रूबी के घर वाले उसके ही लड़का देखने के लिए जाने वाला था, उसी दिन रूबी रमेश को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि
तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रोगी को कस के बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की ही थी और अब नहीं। ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास मन हुआ, क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलने वाली है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के बाद दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई थी। शादी में अब सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश कहाँ जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता में रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि इतना अच्छा दोस्त रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती। लेकिन पूरी बात न बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुआ है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाएं। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे कितना भी प्रयास करने पर रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को उसकी शादी से मतलब नहीं था। रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फोन करती है और कहती है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इतना ही कहा कारण रमेश फोन काट देता है। उसके बाद रूबी है उसे बहुत बार बार फोन करती है, लेकिन रमेश अपना फोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में घुसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफर में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद रूबी की शादी होती है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर होली की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के न होने के कारण वह उसे कुछ ही दिनों में भूल गई थी। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतजार कर रहा था।